आज मैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करूंगी दोस्तों, जिन्होंने अपनी मासूम मुस्कान, चंचल अदाओं और ज़बरदस्त अदाकारी से फिल्मों को एक अलग ही रूप दिया। ये थी शुभा खोटे। उनकी आंखों में हमेशा एक चमक दिखती थी, जैसे हर पल हंसी मजाक और खुशियों से भरा हो। कॉमेडी रोल्स हो या फिर एक भोले भाले दोस्त या बहन का किरदार, शुभा खोटे ने हर रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 50 और 60 के दौर में जब हिंदी सिनेमा अपनी रूहानी छवि के लिए मशहूर था, तब उन्होंने हंसी मजाक से भरे किरदारों में नई ताजगी डाली। जॉनी वॉकर और महमूद जैसे कॉमेडी के सुल्तानों के साथ उनका जोड़ दर्शकों को हमेशा लुभाता रहा। उनकी एक ख़ास बात ये थी कि वो हमेशा अपनी अदाकारी को नेचुरल रखती थी, जिसमें ना ओवर एक्टिंग होती थी और ना ही बनावटीपन। इसीलिए उन्हें देखते ही स्क्रीन पर एक हल्का फुल्का सुकून और मुस्कान अपने आप आ जाती थी। आज भी जब उनकी फिल्में याद करते हैं तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। शुभा खोटे की असली खूबसूरती यही थी दोस्तों, कि उन्होंने हमेशा फिल्मों को अपने रंग से रंगीन बनाया, चाहे वो सपोर्टिंग रोल हो या फिर एक कॉमिक पंच। शुभा खोटे एक ऐसी टाइमलेस एक्ट्रेस हैं जो हिंदी सिनेमा के हर दौर में याद की जाती हैं। उनका जन्म 30 अगस्त साल 1936 को मुंबई में हुआ था। बचपन से ही उनका परिवार कला और साहित्य से जुड़ा हुआ था। उनके पिता नंदू खोटे एक मशहूर स्टेज आर्टिस्ट थे, जो मराठी रंगमंच पर अपनी अलग पहचान रखते थे। उनकी बुआ दीनानाथ मंगेशकर के परिवार से जुड़ी थी, इसलिए उनका बचपन एक ऐसे माहौल में गुजरा जहां कला, संगीत और अभिनय का एक सुकून भरा रंग था। शुभा खोटे बचपन से ही अदाकारी का सपना देख चुकी थी। दोस्तों के बीच वो हमेशा हंसी मजाक और चंचल हरकतों से सबका दिल जीत लेती थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई के सेंट टेरेसा हाई स्कूल से की और बाद में विल्सन कॉलेज से हायर स्टडीज़ पूरी की। बचपन में उन्हें खेलकूद का भी बहुत शौक़ था, खासकर साइकिलिंग और हॉर्स राइडिंग का, जो उस समय लड़कियों के लिए अनयूजुअल माना जाता था। उनका बचपन हंसी, मस्ती और कला के रंगों से भरा था, जिनमें उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ खूब खुशगवार पल बिताए। शुभा खोटे का फिल्मों में आना भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है दोस्तों। दरअसल उन्हें बचपन से ही एक्टिंग और स्टेज का एक्सपोजर मिल चुका था, लेकिन फिल्मों में उनका सफ़र थोड़ा अनजाने तौर पर शुरू हुआ। कॉलेज के दिनों में उनकी प्यारी सी मुस्कान, चंचल अंदाज और नेचुरल एक्टिंग को देखकर कुछ फिल्म मेकर्स का ध्यान उनकी तरफ गया। उन्होंने सबसे पहले साल 1955 की फिल्म सीमा में एक छोटा सा किरदार किया और वहीं से उनकी असली पहचान बनी। उनका कॉमिक टाइमिंग और भोलेपन भरा चेहरा इतना पसंद आया कि उन्हें लगातार फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। बाद में उन्होंने लव इन शिमला, जब जब फूल खिले जैसे बड़े हिट फिल्मों में अपनी अदाकारी से लोगों के दिल जीत लिए। उन्होंने अपने करियर में अक्सर कॉमेडी और सपोर्टिंग रोल्स किए, जिनमें उनकी जोड़ी जॉनी वॉकर और महमूद के साथ बहुत ही पॉपुलर हुई। कहते हैं दोस्तों कि शुभा खोटे ने फिल्मों को कभी सिर्फ पैसे या शो ऑफ के लिए नहीं, बल्कि एक जुनून और कला के रूप में किया, और इसीलिए उनकी पहचान एक दमदार और प्यारी एक्ट्रेस के रूप में बन गई। उन्होंने अपने लंबे फिल्मी करियर में 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। उनकी पहचान खासकर कॉमेडी और हल्का फुल्का मसालेदार किरदारों से बनी, लेकिन उन्होंने सीरियस रोल्स में भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया, जैसे हमराही, अनारी, ससुराल, घराना, ज़िद्दी, छोटी बहन जैसे फिल्मों में उनके किरदार आज भी याद किए जाते हैं। एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा है दोस्तों। फिल्म जब जब फूल खिले में शुभा खोटे ने शशि कपूर की मॉडर्न सोच वाले दोस्त का किरदार निभाया था, जो लोगों को इतना पसंद आया कि उनकी स्टाइल उस वक्त फैशन बन गई थी। इसी तरह फिल्म ससुराल में उनका कॉमिक टाइमिंग महमूद के साथ दर्शकों को हंसी से लोट-पोट कर देता था। मराठी सिनेमा में भी उन्होंने बहुत काम किया और वहाँ भी उतनी ही तालियां बटोरी। उन्होंने अपने भाई विजू खोटे के साथ भी कुछ फिल्में की, जहाँ दोनों की जोड़ी देखकर लोगों ने कहा था कि टैलेंट उनके घर का विरासत है। उनके फिल्म करियर का सबसे बड़ा कमाल ये रहा कि उन्होंने हमेशा अपने रोल्स में नई रंगत लाई, चाहे वो एक चुलबुली बहन हो
एक शरारती दोस्त हो या एक कॉमेडी क्वीन, शुभा खोटे की लव स्टोरी भी उनकी ज़िंदगी की तरह प्यारी और दिलचस्प है। उनकी मुलाकात डीएम खोटे से हुई, जो खुद एक स्पोर्ट्समैन थे और रेसिंग और हॉर्स राइडिंग से जुड़े रहे। कहते हैं कि शुभा खोटे और उनकी मुलाकात एक कॉमन इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स और मस्ती भरी गैदरिंग के ज़रिए हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि उन्होंने ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाया। शुभा खोटे हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में कहती हैं कि उनके पति उनके सबसे बड़े सपोर्टर रहे, जो उन्हें एक्टिंग करियर में हमेशा हौसला देते थे। फिल्मों की चमक धमक और बिजी शेड्यूल के बावजूद दोस्तों, उनका परिवार और शादी हमेशा उनके लिए पहले नंबर पर रहा। उनकी लव स्टोरी एक मिसाल है कि फिल्म दुनिया के रोशनियों के बीच भी एक सदाबहार और मजबूत रिश्ता बनाया जा सकता है। उनकी एक बेटी भी है जिनका नाम भावना बलसावर है। भावना ने भी अपनी माँ की तरह एक्टिंग की दुनिया को अपनाया और ख़ासकर टेलीविज़न सीरियल्स में अपना अलग मकाम बनाया। शुभा खोटे आज भी काफ़ी एक्टिव हैं और फिल्मों और टेलीविज़न और एडवर्टाइजमेंट्स में नज़र आती रहती हैं।